Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you guys are doing well. This is me फिजानुल बाको. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिफ्टिंग हो गई थी. आई डोंट रिमेंबर 12th रमज़ान या फिर 13th रमज़ान पे हमारी शिफ्टिंग हो चुकी थी. उसके बाद जो है हम लोगों ने घर को डेकोरेट वगैरह सब कुछ, तो बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. अब जाके फाइनली हम लोग सेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं, लाइक हमारी गर्ल्स की ड्रेसिंग टेबल एंड पेरेंट्स के बेड्स वगैरह रहते हैं. तो सॉरी, मच्छर खा रहे हैं, मच्छर हैं बहुत ज़्यादा है. तो खैर ड्रेसिंग टेबल वगैरह आ जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं घर के टूर की वीडियो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह. तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा अनएक्टिव रही हूँ यूट्यूब पे, और फिर मैं सोचा कि मैं क्या बनाऊँ वीडियो में. और रमज़ान में तो आपको पता है कि कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. तो हमने तो इतनी बड़ी शिफ्टिंग कर ली है, तो अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ. एंड देन आई गॉट दिस आइडिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान का एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ. तो आई डू दैट टुडे. तो अभी जो है मैं सहरी कर चुकी हूँ. सहरी करने के बाद मैं वॉक भी कर ली. वॉक करने के बाद मैंने नमाज़ भी पढ़ ली. नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और सन का इंतज़ार कर रही हूँ. तो अभी भी मैं छत पे ही बैठी हूँ और देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सन नज़र आ जाए. अगर नींद आने लगी तो फिर मैं सो जाऊँगी. तो खैर 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 इन सारी बातों को छोड़ें. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना पूरा दिन. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो यू कैन सी अभी सुबह के 7 हो चुके हैं. मैं सारी रात जागती हूँ. मतलब हम लोग तरावी से लेट आते हैं, तरावी से तकरीबन 1-2 बजे वापस आते हैं. तो अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही. 7 हो चुके हैं. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. फाइनली मुझे 7:30 बजे नींद आ गई थी. और उसके बाद जो है मैं 2 बजे उठी हूँ. 2 बजे उठने के बाद मैंने पहला काम किया है, नमाज़ पढ़ी है. नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सफाई की है. घर की सफाई करने के बाद मैं फ्रेश हुई. फ्रेश होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी. नमाज़ पढ़ के अब जो है मैं किचन में आई हूँ, जो मेरा डेली का काम होता है वो करने. मेरा काम ये होता है कि मैं चाट बनाती हूँ. तो मैंने पहले से ही छोले और आलू बॉईल करके रख लिए थे. तो थोड़े से लिए हैं क्योंकि अभी घर में थोड़े ही अफराद हैं. हम 5 लोग हैं खाली अभी आज. तो पहले मैं छोले डालेंगे, फिर टमाटर मैंने 2 लिए हैं छोटे छोटे से. एंड उसके बाद जो है मैं लूँगी अनियन. अनियन जो है बहुत कड़वा होता है, तो जब आप मतलब 2 घंटे के लिए ना इसको ज़रूर पानी में रखा करें ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए. तो मैं पहले से ही डाल दिया था, पानी में रखा था मैंने 2 घंटे के लिए. और इसके बाद जो है मेरे पास है धनिया, मिर्च मिर्च, ये मुझे मिर्च, हाँ मिर्च. और ये है पुदीना. और फिर बर्तन जो है वो रखते जाएंगे, वो कंदील धोएगी. उसके बाद मेरे पास ये है क्या बोलेंगे, कैसे दिखाऊं मैं, इमली का पानी. हाँ, इमली का पानी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कितना भी डालें. मुझे ज़्यादा पसंद नहीं तो मैं थोड़ी ही डालूँगी. उसके बाद आई हैव लेमन, माय फेवरेट. आई लव लेमन. उसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड नमक. नमक भी आप अपने ही मुताबिक डालिए, जितना आपको अच्छा लगता है. मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल. और उसके बाद आई हैव चाट मसाला, फेवरेट पार्ट.
चाट मसाला भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आई विल मिक्स इट। आलू मैंने अभी नहीं डाले क्योंकि आलू मैं डालूँगी लास्ट में। उसकी वजह यह है कि जब हम आलू अगर हम पहले डाल देते हैं ना, तो जब हम उसको मिक्स करेंगे ना, तो वो बिल्कुल ही मैश्ड हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उनको ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए आलू को। खैर हो गया। और अब जो है मैं आलू ऐड करूँगी क्योंकि मैंने मिक्स कर लिया है। मुझे लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट है क्योंकि मैं रोज़ बनाती हूँ, मुझे तो आदत ही हो गई है बनाने की। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने। आई होप इट्स गुड। मैं तो रोज़ बनाती हूँ, मुझे तो आदत हो गई। अब तो मेरा दिल भी नहीं करता ज़्यादा खाने का क्योंकि आई नीड समथिंग न्यू, और मैं थक जाती हूँ बना बना के सेम चीज़। तो यस, हियर यू गो। हम लोगों ने अफ्तारी कर ली और अफ्तारी के बाद मेन चीज़ होती है चाय। चाय पीने के बाद हम लोग तैयारी करेंगे तरावी की। तरावी पे जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना था कि जहाँ पे हम लोग तरावी पढ़ने जाते हैं उसका नाम है कुरान अकेडमी। और वहाँ पे जो है जैसे कि हम लोग ने कुरान पाक पढ़ा है, हम लोगों ने अहदीस सुनी है, तो हमें ये मालूम होता है कि जब भी आयत पढ़ाई जाए, कुरान पाक की आयत पढ़ी जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या बात हो रही है। हम अरबी तो है नहीं, अब जाहिर है हमें तर्जुमा होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम नॉर्मल नमाज भी पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं नमाज में क्या पढ़ रही हूँ। तर्जुमा ही नहीं पता किसी चीज़ का, हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं। तो उससे बेहतर वो नमाज होती है कि जब आपको मालूम हो कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए। उस मस्जिद में मैं इसलिए नमाज़ पढ़ने जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे तर्जुमा बताया जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम लोग जाते हैं फ़र्ज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमारी 5 तस्बीहां होती हैं। आई होप आपको तस्बीहों का पता होगा। हर एक तस्बीह में 4-4 रकात होती हैं तरावी की, ठीक है। तो एक तस्बीह में जितनी भी आयत पढ़ी जाएंगी, उन आयत का तर्जुमा उनके पढ़ाने से पहले होता है। मतलब वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे कुरान पाक की आयत लिखी होती है, और क्या बोलते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमें आयत का तर्जुमा बताते हैं कि इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है या इस सूरह में हमें किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। तो इस तरह करके जितनी भी आयत उस तस्वीर में पढ़ाई जाएंगी उनका तर्जुमा होता है। तर्जुमे के बाद जो है हमें तरावी पढ़ाई जाती है, जिससे हमें हमारा ध्यान होता है कि अल्लाह पाक किस चीज़ की जिक्र कर रहे हैं, अगर हम ये सूरह पढ़ रहे हैं तो इसमें किस चीज़ का जिक्र आ रहा है। तो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है कि अभी हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए जब भी हम नमाज़ पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें तो उन्हें सिर्फ रीड ना करें, हम लोग रीड करते हैं। हमें चाहिए कि हम पढ़ें और समझें और उस पर अमल करें। तो इसलिए बेहतरीन नमाज वही है जो हम समझ के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ इस मस्जिद की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तर्जुमा बताया जाता है। एक तस्बीह के बाद जो है जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर दूसरी तस्बीह का तर्जुमा होता है, और फिर वो दूसरी तस्बीह पढ़ते हैं, और बीच में चाय ब्रेक भी होता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। चाय का ब्रेक होता है जिसमें कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो वो वॉलंटियर्स जो हैं सबको चाय बांटते हैं, ठीक है। चाय बांटने के बाद जो है 10 मिनट की ब्रेक होती है। उसके बाद फिर से जो है वही सिलसिला शुरू होता है, या तर्जुमा होता है, फिर नमाज होती है। इस तरह करके 5 दफ़ा ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग घर आते हैं तो हमें तकरीबन रात के 1 या अभी जो रातें चल रही हैं, आखिरी अशरा है, तो हमें 2 हो जाते हैं, 2 to 2:30 हो ही जाते हैं। फिर जब हम लोग वापस आते हैं तो यहाँ पे फिर सहरी की तैयारी करते करते टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो थक गई। अब मैं पीऊँगी चाय, और चाय के बाद मैं नमाज की तैयारी करती हूँ। मैं ॾिसां थो अन्नी हज़्ब होकर तमां तोखे ज़बह कयां पियो, फंजुर माज़ा तरा, पोइ तूं ॿुधा भला तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे। काल या अबद, चई हे मुंहिंजा अब्बा, इफ़ल मा तोमर, बसि तूं उन कम खे करे छॾिजे जो अलाह साईं तोखे हुकुम ॾिनो आहे। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, ऐं तूं ॾिसंदे मूंखे अनक़रीब त इंशाअल्लाह मां हिन फ़ैसिले ते तोसां गॾु हूंदुसि, सबुरु करण वारो हूंदुसि, बुर्दबारी वारो हूंदुसि। फलमा असलमा, अल्लाह साईं चवंदो पोइ जॾहिं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि इहो फ़ैसिलो करे छॾियो असांजे हुकुम जे बजावरी जो, ऐं हुनजे पुटु हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बि हुन ते लबैक चयो, व तलबु लिल जबीन,
अलैहिस्सलाम के लेटाई पेशानी भर व नादे ना हो या इब्राहिम तो बस को असां में सॼोसीं ए इब्राहिम कद सदक़त रोया बस तो असांजे ख्वाब के सचो कयो इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन ऐं असां ई बदिलो ॾींदा आहियूं पंहिंजनि भलारनि वारनि खे। अस्सलामुअलैकुम। मेरा पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और दुआ में ज़रूर याद करिए। अल्लाह हाफिज़।